हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहें, यही कामना करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्लास की इस सीरीज़ में तो आज मैं आप लोगों को एक्सेल का जैसे बहुत वीडियो बनाए हुए, तो कोई सोचेगा शायद एक्सेल के बारे में मैंने वीडियो बनाना भूल गई। तो ऐसा नहीं है, हर एक प्रोग्राम से रिलेटिव मुझे वीडियो बनाना रहता है, तो थोड़ा किसी भी टॉपिक के ऊपर लेट हो सकता है, किंतु मुझे सारी बातें याद रहती ही रहती हैं। ठीक है, तो आज एक्सेल के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं बिना देर के हुए एक्सेल को ओपन करके। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक्सेल का जहाँ से मुझे आगे का ग्रुप सीखना है वो नंबर ग्रुप है। तो आज मैं आप लोगों को नंबर ग्रुप सिखाने वाली हूँ। तो मैं ऑलरेडी पहले से अपने एक्सेल में कुछ डेटा को सेव करके रखी हूँ। उसी अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद यदि आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहें तो आपके पास यदि सिस्टम होगा, लैपटॉप होगा, तो उसमें आप इस तरह का डेटा बना के उसी पर आप अप्लाई करके इन सारी बातों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक्सेल को मिनिमाइज करके रखा है, तो मैं एक्सेल के जो है उसको ओपन कर ली। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर ग्रुप करने के लिए मैं यहाँ पर डेटा बना करके रखी हुई हूँ। अब इसमें काम कैसे करना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। जैसे होता क्या है कि नंबर ग्रुप और ग्रुप के मुताबिक थोड़ा सा ये कठिन होता है। लोग बहुत इस तरह इसमें जितनी बातें दी गई हैं उसको बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। तो मैं आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझा रही हूँ और ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले जिस तरीका से आपको यहाँ पे डेटा लिखा हुआ दिख रहा है वो सब एक तरह से अलग अलग फॉर्मेट में लिखा गया है। जैसे आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है, डेट दिख रहा है, करेंसी दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि डेट तो डेट लग रहा है, टाइम तो टाइम लग रहा है, लेकिन करेंसी और परसेंटेज नहीं लग रहा। ये एक साधारण से लेटर लग रहे हैं। ठीक है ना, तो इन लोगों को अलग अलग फॉर्मेट में कैसे बनाऊं वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ग्रुप में जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शंस होता है वो होता है जनरल। और जनरल जब होता है ना, तो अगर हम अपनी सिस्टम में यानी कीबोर्ड से कुछ भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिक लिखाता है। यानी जनरल आप जानते हैं कि अगर 2 4 5 6 7 कुछ भी लिखे तो वो लिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ तो वो ऑटोमेटिक लिखा रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मुझे एक डेट लिखना है, ठीक है, डेट लिखना है, तो जैसा कि मेरे बच्चे लोग, मैं आप लोगों को ये बताई भी थी कि आपके सिस्टम में जो करंट में डेट है जो आपके सिस्टम में ऐड है उस डेट को अपने एक्सेल सीट पर लाने का बड़ा इजी फॉर्मूला होता है और वो होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन। अब जैसे कि देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन मैं यहाँ पे दबा रही हूँ तो अब हमारे लैपटॉप में यहाँ पे जो अभी सॉरी टाइम है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर डेट लाना होगा, अगर जैसे हमारे यहाँ पास 19/5/2025 है, तो अगर इसको लाना होगा तो आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन कीजिएगा। यानी कह सकते हैं कि करेंट जो अभी सिस्टम में, आपके सिस्टम में जो करेंट में डेट है उसको लाने के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, एवं टाइम को लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन। यदि आपको डेट लाना होगा तो आप बराबर टुडे फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बराबर टुडे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपका डेट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे क्या है कि कोई ऐसा फार्मूला है मैम जिससे कि मैं टाइम को ला सकूं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ बराबर नाउ। ठीक है, और अब इसको बस ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। अब ये देखिए हमारा डेट एंड टाइम दोनों एक साथ आ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं कितनी बातें बताई आपको, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम लाना हो जो आपके सिस्टम में ऐड है करंट में, उसको लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, और यदि डेट लाना हो तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला की हेल्प से अगर डेट लाना हो तो बराबर टुडे, यदि डेट एंड टाइम फार्मूला की हेल्प से लाना है तो आपको बराबर नाउ का फार्मूला लगाना होगा, जिससे कि डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ इतने बातें क्लियर हुई होंगी। आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अब आपको बता दी कि सामान्यतः जनरल रहता है और आगे हम लोग अपने तरीके से फॉर्मेट को लगाते हैं। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं कि टाइम है, अगर मान लेते हैं कि ये टाइम लिखी गई जिस अभी मॉडल में लिखा गया है, अगर इसका टाइम का जो आपको चेंज करना हो तो आप क्या करेंगी या क्या करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी टाइम वाला कॉलम है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस तरीके से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। अब आप चले जाएंगे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर, या तो यहाँ पे नहीं जाने के बाद आप यहाँ पे भी जा सकते हैं एरो पे। अब यहाँ पे आप चले जाइएगा टाइम पे।
अब टाइम में देख सकते हैं कि आपको कौन सी क्वालिटी लेनी है ना। यहाँ पे सेकेंड के साथ AM PM या हर तरह की जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है ना। तो आपको जो फॉर्मेट यहाँ से अच्छा लगे आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, जिससे कि आपका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आगे है डेट का, तो डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। डेट को सेलेक्ट की, अब आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको डेट पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे से भी जा सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप आराम से इस पे आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए आपका डेट है, अब यहाँ पे डेट में भी देख सकते हैं कि आपको हर तरह से डेट का मॉडल दिया हुआ है। यदि आप अपने इस मॉडल से भी अगर आपको डेट नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको चले जाना है कस्टम पे, यदि अपने तरीक़े से देना हो तो ठीक है, चले गए। अब जहाँ पर DD लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप शुरू में कर दीजिएगा 0, ठीक है, या फिर 2 बार डबल D कर देंगे तो भी सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप अगर डबल D कर देते हैं, ठीक है, डबल D कर देते हैं और 4 बार यस चाहिए, तो आप यहाँ पे देखिए। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 से लेकर अगर 9 तक का कोई डेट हो तो आगे में लोग 0 लगाता है ना, तो उस तरीक़ा से अगर आगे में 0 लगाना होगा तो आप डबल D करेंगे तो आगे में 0 लग जाए। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों जो अंक है, दो डेट जो है वो दोनों लेटर का ही है, इसलिए दोनों D यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मंथ है ना, ये मंथ भी आपका क्या किया है कि यहाँ पे 050505 करके दे दिया है, ठीक है। समझ में आई बात। लेकिन यदि आप यहाँ पे एक M को हटा देते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप एक M को हटा देते हैं और ओके करते हैं, तो आप ये देखिए सिर्फ 5 रह गया, वो 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक और कहीं ना कहीं आपको बहुत समझ में भी आएगा। देखिए हमारे घर के बगल में जो है ना एक पड़ोसी आंटी की है ना, वो बकरी बोल रही है। आप लोग ये परेशान मत हो जाएगा, ठीक है। अब बकरी को तो मुंह बंद नहीं कर सकती ना मैं। अब आगे देखिए, अब करेंसी वाले सिंबल में जा रहे हैं, ठीक है, करेंसी वाले सिंबल में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए और इसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है यहाँ पे, ठीक उसी तरह से। अब मान लेते हैं कि 10,000 11,000 12,000 लिखा हुआ है, तो लोग कॉमा करके लिखता है ना, तो आपको चले जाना है यहाँ पे करेंसी में और यहाँ पे अगर आपको रुपया का सिंबल लगाना है तो जैसे रुपया है ओके करेंगे, आगे में रुपए का सिंबल लग जाएगा। देखिए आपको सब यहाँ पे बता दिया। डेसिमल नंबर इधर आगे 2 अंक है ना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आप डेसिमल नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए इंक्रीज है, डेसिमल नंबर बढ़ रहा है, और घटाना है यानी कि डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। 11,000 ओनली दिख रहा है। अगर मान लेते हैं कि अभी और कोई कंट्री का अगर आपको करेंसी लगाना हो तो आप यहाँ पे चले जाएंगे और चले जाने के बाद आप करेंसी में यहाँ जाइएगा, सिम्बल्स में क्लिक करिएगा और यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारे करेंसी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब जो अच्छा लगेगा वो यहाँ से सिलेक्ट करके और ओके कर देंगे, ठीक है। आगे इसके बाद परसेंटेज, जैसे कि हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करके अब इसके बाद ये सारे अंक को मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है, लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से हम बैक चले जाते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे चले जाने के बाद यहाँ पे भी आपको परसेंटेज का सिंबल से मिल रहा है, क्लिक करके, ठीक है। डेसिमल प्लेस कितना करना, अगर करना हो तो ठीक है, और नहीं तो अगर कम करना हो तो आप यहाँ से भी सॉरी यहाँ से कर सकते हैं, और जैसे बढ़ाना हो घटाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो हमारा होता है वो 2 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देती हूँ, बाकी परसेंटेज ये रहेगा। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे इस वाले कॉलम को हम करेंसी वाले कॉलम को सेलेक्ट किए, ठीक है, सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जनरल कर देते हैं, यानी पहले की तरह। अब डायरेक्ट मुझे यहीं से कॉमा देना हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये देखिए कॉमा लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें एक्सेल के किसी भी सेल में 1/2 लिखना है, तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 अगर लिख के इंटर प्रेस करने की कोशिश करती हूँ तो आपका देखिएगा यहाँ पे नहीं लिखाएगा, कुछ ब कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज होगा। लेकिन अगर 1/2 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आपको चले जाना है यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद आपको फ्रैक्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे ओके कर देना है, यानी जिस सेल में आपको लिखना है उस सेल में कर्सर को क्लिक करके आपको फ्रैक्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे 1/2 लिखिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, आ गया कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन का यूज़ कर लेते हैं, आगे बात समझ में।
अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डेट का कॉलम सेलेक्ट करती हूँ, और डेट का कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे क्या, तो शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट। ठीक है, अब यहाँ पे डेट पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे तो नहीं, सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइएगा तो आपको मिलेगा क्या, शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट कीजिए, आपका देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, जैसे सिलेक्ट करेंगे, ओहो क्या हो जाता है मेरे से, कभी सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम लेफ्ट बटन दबा करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से। अब आपको यहाँ पे जा करके और जो लॉन्ग डेट है इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए 19 मई 2015, यानी जो पहले सब 5 लिखा हुआ था वो अब मई में आ गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जा करके और शॉर्ट डेट करेंगे तो वहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे कुछ डेट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है और लॉन्ग डेट पे क्लिक करना है। आ गया जनवरी, कुछ इस तरह से देख, लेकिन यहाँ पे टाइम तो होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे टाइम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टाइम होना चाहिए, तो इस तरीक़ा से आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे क्या, शॉर्ट डेट, जो पहले था उस तरीक़ा से आ जाएगा। आ गई बात समझ में? यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से टाइम वाली सिंबल्स को ले लेंगे। क्लियर हो गया साथी, हमारे स्टूडेंट लोग, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे वैसे अब कुछ नहीं है, जो आपको जितने भी यहाँ पे क्या है ना, जितनी भी चीज़ें, हाँ एक चीज़ और मैं, आप देखिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसको देखते हुए आप लोग परेशान ना होइएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको करना होगा क्या, कि जैसे देखिए अगर आपके सेल में जनरल है तो आपका जो वैल्यू होगा उस कुछ कैरेक्टर तक सीमित ही लेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 10-15, या आप देख रहे हैं कि जैसे इतना मेरा लॉन्ग डेटा जा रहा है, आप इंटर प्रेस करिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंबल्स आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, मैं शीट नंबर यहाँ पे दूसरा ले लेती हूँ और इस पे जा करके और कुछ लॉन्ग डेटाज यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, लिख के इंटर प्रेस करिएगा, आपका जो नंबर है वो साइंटिफिक वैल्यू में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कर्सर को क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप कितना भी बड़ा कंटेंट लिखेंगे, कितना भी बड़ा आपका डेटा एंट्री करने के लिए कोई भी कितना भी बड़ा कैरेक्टर होगा, आप उसको लिखिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा, वो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, क्या आप ये काम कीबोर्ड से कर सकते हैं क्या? तो जिस सेल में करना होगा वहाँ पे क्लिक करके डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बाद आप चाहें जितना मन है उतना बड़ा आप कंटेंट को लिख करके और यहाँ पे एंटर प्रेस करिएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे देखिए बकरी लोग जो है ना वो बहुत परेशान कर रही है, इतना परेशान कर रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को क्या करूँ। तो ठीक है, नंबर ग्रुप जैसा कि हम आप लोगों को बता दें ख़त्म हो गया। अब इससे रिलेटिव कुछ बचा नहीं है। आगे आप लोगों को क्या दिक्कत लगता है, या कुछ दिक्कत अगर होगा तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट किए, अब नंबर ग्रुप में जाने के बाद आप देख ही रहे हैं, अलाइनमेंट है जो कि पहले बता दी, फ़ॉन्ट जो कि पहले बता दी हूँ, बॉर्डर लगाना जो कि पहले वाले ग्रुप में सारा कुछ मिल गया है, फील पहले ही मिल गया, अभी प्रोटेक्शन वो हमें आगे मिलेगा। ठीक है, रिव्यू टैब तक मिलेगा। तो ये चीज़ है। उम्मीद करती हूँ नंबर ग्रुप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, अपनी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रोग्राम में एक और नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगी इसी वादे के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।